हे फेलोज, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस चैनल में, जिसमें मैं क्या करता हूँ आपको बताइए। जो मुख्तलिफ किस्म की जो फिल्में हैं, जो मूवीज़ है, उनकी जो कहानी है वो मैं शॉर्ट में बयान करता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और बिल्कुल ही मज़े में होंगे। तो करते हैं आज की ये दास्तान शुरू। आज की जो मूवी है, आज की जो फिल्म है, ये मूवी आई थी 2018 में और इसकी जो IMDb रेटिंग है वो है 6.4। इस मूवी का नाम क्या है? इस मूवी का नाम है एवरीडे। इस मूवी की शुरुआत होती है एक लड़की के साथ, एक टीन एज लड़की होती है जिसका नाम होता है रेनान। उस लड़की का नाम होता है रेना और उसका एक बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम होता है जस्टिन। अब ये दोनों जो है आपस में रिलेशनशिप में थे आपस में। तो होता क्या है काम, एक बार जो रेनान है उसको लगता है कि जो जस्टिन है कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा है। वो अजीब सा क्यों बिहेव कर रहा था, वो थोड़ा उसको रेनान की तरफ वो थोड़ा केयरिंग दिख रहा था, उसकी तरफ थोड़ा अच्छे से बिहेव कर रहा था जैसे वो पहले नहीं करता था। और उसको ले जाता है एक जगह घुमाने भी ले जाता है रेनान को वो जस्टिन। तो वहाँ पे वो हंसी खुशी अच्छे से रहते हैं। रेनान को लगता है कि जस्टिन बदल गया है। तो आखिरकार वो जो होते हैं, इवनिंग होती है और वो अपने अपने घर पर वापस आ जाते हैं। जस्टिन उसको छोड़ता है अपने घर उस रेनान को। अगले दिन क्या होता है काम, अगले दिन होता है काम, जस्टिन का जो बिहेवियर है वो फिर से एकदम की तरह पहले जैसे था, रूड बिहेवियर था जैसे वो पहले था। रेनान को वो विश्वास ही नहीं होता। वो सोचे कि इसको क्या हो गया आज, कल तो ये ठीक था तो आज इसको क्या हो गया। होता क्या है फिर काम, फिर वहीं पे एक लड़की आती है जिसका नाम होता है एमी। एमी वहाँ पे एक न्यू एडमिशन होती है स्कूल में। तो वो रेनान की तरफ बढ़ने लगती है, वो रेनान की तरफ मतलब उससे इंटरेक्शन करने लगती है किसी और से नहीं, सिर्फ रेनान से। क्यों? क्योंकि असल में ये बात क्या थी, असल में जो थी ये स्टोरी हमें बता रही है, ये एक रूह होती है, एक स्पिरिट होती है जो किसी को दिखाई देती। और ये जो स्पिरिट है, जो रूह है, ये एक दिन एक शख्स में होती है, दूसरे दिन दूसरे शख्स में पहुंच जाती है खुद ब खुद, और तीसरे दिन रात के 12 बजे यहाँ किसी और शख्स में पहुंच जाती है। हर दिन ये शख्स बदलती रहती है ये रूह। और यही रूह जो थी पहले किसके बॉडी में घुसी थी, पहले जब जस्टिन का बिहेवियर चेंज हुआ था रेनान के बॉयफ्रेंड का, तो वहाँ पे ये रूह उसमें घुसा था। इस रूह का नाम इसने रखा था ए। इस रूह का नाम इस रूह ने खुद का नाम रखा था ए। तो वहीं पे ये रेनान से अट्रैक्ट हुआ था। तो जस्टिन के बॉडी में होकर से ये रेनान से बहुत अट्रैक्ट हुआ था ये रूह। अब ये अगले दिन की इसमें एमी की बॉडी में घुस गया जो न्यू एडिशन थी। तो रेनान की तरफ फिर से अट्रैक्ट हो गया, उसकी तरफ बढ़ने लगा, उसके साथ इंटरेक्शन करने लगा। तो होता क्या है, कब रेनान को अभी इस सब का पता नहीं होता है कि ये एक स्पिरिट है जो एक दिन एक पर्सन में है, दूसरे दिन दूसरे पर्सन में होती है। और इसको ये भी नहीं पता होता ये जो स्पिरिट है इसका खुद का नाम ए रखा है और ये अब इसको मेरी तरफ अट्रैक्शन हो गई, इसको मुझसे प्यार हो गया है। होता क्या है काम, अब एक बार क्या होती है काम, पार्टी होती है। पार्टी में जाता है कौन, रेनान भी जाती है, उसके सारे फ्रेंड्स भी जाते हैं, जस्टिन रेनान को भी ले जाता है, जस्टिन भी जाता है। तो वहाँ पे पार्टी में एक और शख्स मिलता है रेनान से जिसका नाम होता है नेथन। अब नेथन किससे, रेनान से इंटरेक्शन करने लगता है, उसको अपने दोस्त बनाने लगता है। वो नंबर एक दूसरे एक्सचेंज करते हैं। नेथन रेनान को बोलता है कि हम कांटेक्ट में रहेंगे, हम अच्छे फ्रेंड बनेंगे। तो तभी जस्टिन को जब ये पता चलता है तो वो जस्टिन और उसके दोस्त का पीछा करने लगता है, क्योंकि वहाँ पे जो उनके कॉलेज में कोई नेथन नाम का लड़का था ही नहीं, वो एक स्ट्रेंजर था वहाँ उस पार्टी में। तो वो जब उसको टेस्ट करने लगते हैं तो वो बात कहता है कौन नेथन। तो इससे पता चलता है कि वो जो स्पिरिट थी, वो जो रूह था, अब वो किसकी, उस बार वो नेथन की बॉडी में थी और रेनान के पास आ गई। फिर काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। अब रेनान को जो है वो नेथन जो है, जो नंबर इन्होंने एक्सचेंज किए थे, रेनान को वो नेथन मैसेज करता है कि मुझे तुमसे ज़रूर मिलना है, मुझे तुमसे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है। तो होता क्या है काम, रेनान एग्री हो जाती है तो वो नेथन से मिलती है। कहाँ, एक रेस्टोरेंट में। लेकिन अब वो नेथन नहीं होता, वो कौन होता है, वो होता है, उसका नाम होता है जेम्स। एक और दूसरा बंदा होता है। वो बोलता है कि तुमने मुझे मैसेज की, रेनान उसको बोलता है तुम नेथन नहीं हो। तो वही वहाँ पे जो जेम्स है वो समझाता है कि मैं जो हूँ तुम नहीं समझ पाओगी, मैं एक रूप, अभी मैंने जेम्स की बॉडी में मैं एंटर कर चुका हूँ इस आज के दिन। तो वो तो हुआ क्या है काम, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, तुम अगर चाहो हम आपस में कंटेक्ट बना रख सकते हैं, मिल सकते हैं, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। लेकिन रेनान को अभी भी इस बात पर भरोसा नहीं आता। तो वो वहाँ से चली जाती है। फिर क्या होता है काम, फिर रेनान को 2-3 दिन के बाद एक लड़की मिलती है जिसका नाम होता है जेसिका। तो वो लड़की जो है, वो उस लड़की में कौन था, उसमें एक जो स्पिरिट था वो था।
वो रेनान को कन्विंस करने में कामयाब होती है। वो एज ए स्पिरिट जो एट हाउस में बोलती है कि तुम्हें पता है कि तुम ये समझती हो और तुम्हें मानती हो कि तुम जो हो तुम सोल पे ज़्यादा बिलीव करती हो, एज अ लव तुम सोल पे ज़्यादा बिलीव करती हो रादर देन फिजिकल अपीयरेंस। तो रेनान को वो कन्विंस करती है एज जेसिका की बॉडी में वो एक। तो रेनान भी एग्री करती है कि वो बोलती है आप इस स्पिरिट ए को जो अब जेसिका की बॉडी में था वो बोलते हैं उसको रेनान कि ठीक है हम मिलते रहेंगे। तो ये मिलते रहते हैं आपस में, एक दिन एक बॉडी में, दूसरे दिन दूसरे बॉडी में। तो ये जो है ये जो स्पिरिट है ये रेनान को कन्विंस कर देता है कि तुम जस्टिन से ब्रेकअप करो क्योंकि उसको तुम्हारी कदर नहीं है, बिल्कुल नहीं है तुम्हें उसको तुम्हारी कदर। तो रेनान उसको बोलती है कि मैं इस बारे में सोचूंगी। तो आखिरकार क्या होता है का एक बार जो है ये जो ए था, ये जो स्पिरिट ए था, ये किसकी बॉडी में आ जाता है, किसके जिस्म में आ जाता है ये स्पिरिट, ये रूह रेनान की बॉडी में आ जाता है। क्योंकि ये खुद ये चूज नहीं करता, ये ऑटोमेटिकली होता है कि इसको किसी की भी बॉडी दी जाती है रात के 12 बजे अगले दिन फुल डे के लिए। तो ये एक बार रेनान की बॉडी में आ जाता है। वो जब ये रेनान की बॉडी में आ जाता है, लेकिन ये जो है ये रेनान से ट्रूली प्यार करता था एज ए स्पिरिट, तो वो प्रॉमिस करता है कि मैं रेनान के जो मेमोरीज हैं उनके साथ छेड़खानी नहीं करूँगा और ना ही उसकी प्राइवेसी को तोड़ूंगा या उसकी प्राइवेसी में झाँकूंगा। तो होता क्या है वो रेनान के फादर से मिलता है, रेनान की बॉडी में ही होकर वो स्पिरिट, और वो उसकी मदर या सिस्टर से भी मिलता है। तो होता क्या है काम, फिर वक्त गुजरता रहता है तो रेनान जो है वो जस्टिन से ब्रेकअप कर लेती है क्योंकि रेनान को भी अब भरोसा होता है, उसको भी अब लगता है कि जस्टिन को मेरी कदर कीमत नहीं है, मैं ये मुझे डिजर्व नहीं करता। तो होता क्या है फिर काम, फिर रेनान फुल्ली किसके साथ जो ए स्पिरिट है जो कि स्पिरिट है जो रोज बॉडियाँ चेंज करता रहता है, तो उससे वो प्यार करने लगती है। कौन, रेनान। अब वो मिलते रहते हैं, एक दिन एक बॉडी में, दूसरे दिन दूसरे बॉडी में। तो एक दिन जो है ये जो कौन था, ये जो ए था, ये स्पिरिट था, ये किसकी बॉडी में घुसता था, एक बंदा था जिसका नाम था जेवियर। अब जेवियर के माँ बाप जो थे उसको अब्रॉड ले जाना चाहते थे, लेकिन जेवियर नहीं चाहता था। तो वो एयरपोर्ट से ही भाग जाता है, रेनान को कांटेक्ट करता है क्योंकि उसकी बॉडी में जो स्पिरिट था वो ए का था उस जेवियर की। तो रेनान को कांटेक्ट करता है, तो रेनान उसको ले जाती है अपने साथ और वो गरवान से भाग जाता है क्योंकि वो जो स्पिरिट उस जेवियर में घुसा था, जेवियर भी नहीं चाहता था कि मैं अब्रॉड जाऊं, और रेनान जो थी वो भी नहीं चाहती कि ए इस जेवियर की बॉडी में अब्रॉड जाए। तो ए जेवियर की भी मदद करता है और रेनान के साथ भी रहता है। तो वो वहाँ से उसको भगा लेती है, कौन, रेनान ए को, ए स्पिरिट को जो अब जेवियर की बॉडी में है। तो चले जाते हैं वो एक दूर एक ओल्ड हाउस होता है, एक जो रेनान के जो पेरेंट्स हैं उनका होता है, वहाँ पे वेकेशन मनाने जाते हैं। तो होता क्या है का वहाँ पे वो अच्छे से रहते हैं, एक रात गुजारते हैं, और अगले दिन क्या होता है काम, जेवियर चला जाता है रेनान को वहाँ छोड़कर। जेवियर बोलता है उसको कि मैं ज़रूर आऊँगा तुम्हारे पास, अगर जब मैं दूसरी बॉडी में होऊंगा तो मैं तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगा, मैं पहले ही जाऊँगा तो फिर मैं वापस आऊँगा तुम्हारे पास, रेनान को बोलता है। लेकिन होता क्या है का वो रेनान के पास वहाँ नहीं पहुँचता। तो रेनान को एमरजेंसी में अपनी घर वालों को फ़ोन करना पड़ता है, तो वो उसको पिकअप कर देते। तो टाइम गुजरता रहता है रेनान से, उसके बाद उस जो ए स्पिरिट है वो रेनान को मैसेज भी नहीं करता, और यहाँ जो उसका प्राइवेट अकाउंट उस ए स्पिरिट ने बनाया था जहाँ पे वो पोस्ट करता था हर किसी की बॉडी को जिसमें वो रह चुका था, वो उसको कुछ मैसेज नहीं करता 2-3 दिन। तो रेनान भी परेशान हो रही थी, आखिर ए गया तो गया का। लेकिन 2-4 दिन के बाद वो आ जाता है, कौन, ए स्पिरिट आ जाता है किसकी बॉडी में, एक और बंदे की बॉडी में जिसका नाम था कौन, अलेक्जेंडर। अब ये अलेक्जेंडर कौन था, ये अलेक्जेंडर था कौन, ये अलेक्जेंडर जो था ये था रेनान के ही स्कूल का एक बंदा था, वो अलेक्जेंडर था। तो होता क्या है काम, अब ये जो अलेक्जेंडर था ये जब रेनान के पास आता है तो रेनान उसको बोलते अलेक्जेंडर तुम यहाँ क्या करती हो, तो अलेक्जेंडर उसका मैं ए हूँ। तो फिर रेनान उसको बोलते तुम इतने दिन कहाँ थे, क्या तुम राइट गए, तुम मुझे कांटेक्ट भी नहीं कर रहे थे। तो ए जो स्पिरिट है ये बोलता है उसको कि ये जो मैं कहाँ गया था, मैं एक बॉडी में घुसा था जिसका लंग ट्रांसप्लांट होना था, तो उसी बॉडी पे था, इसलिए मुझे तुम्हें कांटेक्ट नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ कुछ अलाउड नहीं था, वो हॉस्पिटल में थी। अब जब मैं इस बॉडी में अलेक्जेंडर की बॉडी में घुस गया तो मैं सीधे तुम्हारे पास आया। तो होता क्या काम, वो फिर आपस में मिलते रहते हैं अच्छे से। तो एक बार होता है काम क्या, एक बार जो ये स्पिरिट है ये घुस जाता है कहाँ, एक लड़की की बॉडी में, और वो लड़की सुसाइड करना चाहती थी क्योंकि उसकी कुछ प्रॉब्लम थी, डिप्रेशन था उसको, लेकिन वो अपने फादर को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी।
तो वो जब स्पिरिट उसमें घुस जाता है कौन ए, तो वो परेशान हो जाता है। वो रेनान को भी बोलता है कि इस लड़की का जो प्रॉब्लम है सुसाइड करना चाहती है, लेकिन ए इसका जो फादर है वो आज रात 12 बजे से पहले पहले घर नहीं आएगा, तो क्या होगा, ये सुसाइड कर लेगी क्योंकि मैं इसके जिस बॉडी में नहीं रह पाऊँगा। तो होता क्या है काम, ये जो ये रेनान है ये इसको कन्विंस करती है, इसको मनाती है, इस ए को बोलती है तुम कोशिश करो, तुम रह सकती हो आज 12 बजे के अलावा भी तुम इस बॉडी में रह सकते हो, जब तक इसका फादर घर आए तो तुम इसको बचा सकते हो, तुम इसको रोक सकते हो। वो ए कोशिश करता है और वो 12 बजे से आगे उस बॉडी में रह पाता है। और जब तक उसका फादर उस लड़की का आ जाता है तो वो फादर उसका नोट पढ़ता है, उसको जब देखता है इस हालत में तो वो उसकी हालत समझ देता है। इस तरह से ए स्पिरिट और रेनान ने उस लड़की की जान बचाई। तो फिर होता क्या है काम, अगले दिन एक फिर से कौन जो है ये स्पिरिट है ये फिर से घुस जाता है किसकी, अलेक्जेंडर की बॉडी में, क्योंकि ये चूज नहीं कर पाता मैं किस बॉडी में घुसूँ, ऑटोमेटिकली होता है इसके साथ। तो होता क्या है काम, ये रेनान से अच्छे से मिलता है और रेनान उसको बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम इसी बॉडी में रहो हमेशा, तुम कोशिश कर सकते हो जैसे तुमने पहले 12 बजे से पहले वहाँ कोशिश की लड़की के मामले में, तो इस अलेक्जेंडर के मामले में भी तुम कोशिश करते रहो, तुम रहोगे इस जिस्म में कंटिन्यू, तो हम अपना फ्यूचर अच्छा बनाएंगे। लेकिन ये जो है ये स्पिरिट जो है ये बोलता है रेनान को कि अलेक्जेंडर की ज़िंदगी है, ये अलेक्जेंडर की लाइफ है, मैं इसके साथ कैसे छेड़खानी करते साथ कैसे खेल सकता हूँ, असल में क्या है तुम जैसी हो तुम वैसी ही रहो। और जो अलेक्जेंडर है इस क्योंकि रेना ये जो ए है अलेक्जेंडर की बॉडी में घुसा था, तो वो पढ़ता है अलेक्जेंडर के दिमाग में कि अलेक्जेंडर के दिमाग में जो है रेनान के लिए भी फीलिंग्स है। तो वो अलेक्जेंडर जो है वो रेनान को भी चाहता था अंदर ही अंदर, और ये ए को पता चलता है जब अलेक्जेंडर की बॉडी में दोबारा घुसता है, तो वो ए बोलता है रेनान को कि मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं किसी की ज़िंदगी ख़राब करूं, यहाँ जैसे तुमने कहा अलेक्जेंडर के साथ ऐसा वैसा मैं नहीं कर सकता। और तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो अलेक्जेंडर है इसके दिल में इसके दिमाग में तुम्हारे लिए बहुत सारी फीलिंग्स है, तो तुम दोनों अच्छे से आपस में रहोगे। तो ये कहकर जो है ये इस रात ये आपस में इकट्ठे होते हैं रेनान और ये कहकर जो है ए इस रेनान को क्या रात के 12 बजे वहीं पे छोड़ देता है। तो अगली सुबह क्या होता है काम, रेनान को भी एहसास हो जाता है कि ए के साथ तो मैं ऐसे नहीं रह सकती। तो ऊपर से क्या होता है काम, अलेक्जेंडर की फीलिंग्स भी रेनान के लिए अच्छी होती है क्योंकि ए उसको बोलता है अलेक्जेंडर बॉडी में घुस के। तो फिर अगले दिन जो है रेनान स्कूल में होती है, वो अलेक्जेंडर से मिलती है, अलेक्जेंडर भी रेनान से मिलता है, तो वो दोनों आपस में अच्छे खुशी खुशी रहते हैं। और जो ए स्पिरिट है वो एक लड़की की बॉडी में घुसकर दूसरे शहर में चला जाता है। तो यहाँ पे होती है फिल्म की एंड। आई होप आपको मेरी ज़बान से मूवी की कहानी अच्छी लगी होगी। ये काफ़ी मूवी एंटरटेनिंग है, काफ़ी फ़नी है, काफ़ी एक्साइटमेंट है इसमें। तो आई होप आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली बार अगली किसी फिल्म पे, तब तक के लिए टेक केयर।